वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तनवीर अहमद। तनवीर भाई, आपसे पहले भी बात हो चुकी है, गारमेंट का काम करते हैं, इसलिए ये पूछूंगा नहीं कि क्या करते हैं। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस टाइम हमास और इसराइल की जंग चल रही है, पूरी दुनिया में डिस्कस हो रही है। सबसे पहले तो ये बताएं, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक नहत्ते कौम के साथ इतना जुल्म हो रहा है और दुनिया की जो ताकतवर जो कुव्वतें हैं वो एक जगह इकट्ठी हो गई हैं, बजाय इसको रुकवाने के वो इसको अप्रिशिएट कर रही हैं। और हम उम्मत मुसलमान जो अपने आप को उम्मत कहते हैं, हम एक सिर्फ जस्ट तमाशा ही बने हुए हैं। ठीक है। अच्छा, मेरा काम है सवाल करना, आप उसके ऊपर जो भी चाहें जवाब दे सकते हैं। आपने बोला निहत्ते कौम के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये जो निहत्ता कौम है ये आप हमास के हवाले से, इसराइल के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, किसके हवाले से, ये भी साथ क्लियर करें। मैं तो डेफिनेटली फ़लस्तीन को कह रहा हूँ निहत्ते के, जिनके साथ जुल्म हो रहा है पिछले 100 साल से तकरीबन जुल्म हो रहा है। और 4 इस्लामी मुल्कों ने 4 जंगें भी लड़ी मिलके, लेकिन वो इसको कंट्रोल नहीं कर सके। ये हमारे लिए बहुत अलमिया है। अभी ये जो जंग स्टार्ट हुई है, ये किसने स्टार्ट की? ये मैं भी देखे कि जिसने भी किया कोई ना कोई देखे नहीं कि आपको ये तो नॉलेज है कि निहत्तों के ऊपर जुल्म हो रहा है, लेकिन अभी ये जो जंग स्टार्ट हुई है इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि ये इसराइल की तरफ से स्टार्ट की गई, मिसाइल उन्होंने फेंके, या हमास की तरफ से स्टार्ट की गई। इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखें, ये जो भी हमास ने, अगर वो अपने कोई जो उनके इलाकों पे ये बरसे अगर आपके घर में कोई घुस जाएगा तो आप उसको निकालेंगे ना। इसका ये मतलब नहीं आप जिसको एक आप वो हमारे घर आपके घर में घुस गया आप उसको निकालें, वो निकलने की बजाय आपके घर को ही तबाह कर दे। और ये चीज़ भी तो जो है ना नोट करें। ठीक है, अगर कोई घर में नाजायज घुस जाए, लेकिन अगर हिस्ट्री देखें कि 100 साल पहले, 1000 साल पहले किसकी जगह थी, और उसके बाद अभी भी जो जगह खरीद के इसराइल की तरफ से ये हुआ। अच्छा, अभी इंडिया की तरफ से ये स्टांस आ रहा है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रही है जो उन्होंने G20 में दी थी कि भाई ये वार का एरा नहीं है, इसमें ये जंग का एरा नहीं है, ये पीस का, इकोनॉमी का, और ये मतलब इन चीज़ों का मिल के चलने का एरा है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये वही इंडिया है जो 3 बार, जो मैं बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, 3 बार इसराइल के अगेंस्ट यूएनओ में वोट कर चुका है कि जब फ़लस्तीन पे जुल्म किया जा रहा था, लेकिन ह्यूमन राइट के हवाले से। लेकिन अब उन्होंने इसराइल का साथ बिल्कुल क्लियरली दिया कि भाई जो जंग स्टार्ट की गई है वो हमास की तरफ से की गई है, इसलिए हम इसराइल की तरफ खड़े हैं। देखें, ये आप इंडिया को देखें या अमेरिका या नेटो नेशन देखें, ठीक है, आप मैं भी आपकी बात को मान लें, हमास ने भी शुरू किया। मेरा सवाल है, अगर इससे पहले भी जब इसराइल हमास पे या गजा पे या फ़लस्तीन पे जुल्म करता रहा, ये ताकतें उनके साथ ही खड़ी रही हैं। नहीं, इंडिया, मैं बता रहा हूँ 3 दफ़ा, आप ये नेट पे सर्च कर सकते हैं, और देखने वाले अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मुझे बताइएगा। 3 दफ़ा इंडिया ने इसराइल के अगेंस्ट वोट किया। वो वोट उन्होंने कैसे मुसलमान का साथ दे सकता? पहली बात तो अच्छा, नहीं, आपको नहीं लगता कि इंडिया इसराइल के अगेंस्ट वोट दिया होगा? भाईजान दिया होगा, क्यों नहीं दिया होगा? वो मुसलमान थोड़ी है। अच्छा, मुसलमान का ही साथ देगा ना। वो यहूदी है, वो कैसे साथ देगा मुसलमान का? नहीं, वो यहूदी नहीं है, वो हिंदू हैं। हिंदू और यहूदी में फर्क है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने बोला वो मुसलमान का कैसे साथ देगा? आपको पता है पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में मौजूद सर, जो मुसलमान कौम है वो थोड़ी उधर है, क्या कि वजीर आजम वो थोड़ी है। अच्छा, वजीर आजम हुकूमत उनकी नहीं है। ये मसला तो अब हुकूमतों का है ना। ठीक हो गया। वो तो जो नीचे मुसलमान है वो तो घर से बाहर ही पता नहीं ना निकलने दे। ठीक है, अभी ये जो माहौल है हमास और इसराइल की बात करें, ये आपको नहीं लगता भाई वर्ल्ड वार की तरफ ये बात जा रही है? एक तरफ रशिया यूक्रेन की बात चल रही है, एक साइड पे अगर बात करें दूसरी जो से वो देखें, वो वर्ल्ड वार की उताब होना जब आप हमारे हुक्मरान जो मुस्लिम उम्मा के हैं वो बुज़दिल हैं। अगर वो उनकी कोई सपोर्ट करें, कोई खिलाकी, आप देखें हमारी जो आप पाकिस्तान सबसे जो अस्करी ताकत है मुसलमानों में वो पाकिस्तान है। लेकिन कोई बयान आया हो कोई आर्मी चीफ का या कोई आज के दिन में 13 अक्टूबर को प्रोटेस्ट किए गए हैं मुख्तलिफ शहरों में, मतलब वो लोगों को, कुछ लोगों का तो ये कहना है कि हमें प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया गया गवर्नमेंट भी। वो भी देखें ना, इस वक्त कोई समझ नहीं आ रही कि मुसलमान का ही दुश्मन वो ऐसे इसराइल ने पूरी दुनिया को अपने जकड़ा हुआ है कि कोई खुल के भी चाह के भी फ़लस्तीन की सपोर्ट नहीं कर रहा। क्या वजह है उसकी? मतलब इसराइल ने क्या जादू किया हुआ है? किस तरह जकड़ा हुआ है? एक तरफ हम कहते हैं जी छोटा सा कंट्री है, कंट्री तो हम मानते नहीं जी, छोटा, थोड़े से लोग हैं इसराइल के। दूसरी तरफ हम कहते हैं जी अमेरिका भी इसराइल से डरता है, पूरी दुनिया को जकड़ा हुआ है। ये मुझे समझ नहीं आता। देखिए, दुनिया की जो इंटरनेशनल लॉबीज होती हैं, जो काबिल तरीन जो दिमाग, उनमें आप अक्सरियत में 90% यहूदी बैठे हुए हैं। वो उसका पूरा माइंड है, इंटेलिजेंट है, लेकिन वो यही है ना। अब हमारी कौमों ने, अगर आप हिस्ट्री पे दराए, मुसलमानों ने टेक्नोलॉजी और साइंस से में की तरफ तवज्जो नहीं दी। ये चीज़ है, वो इस चीज़ से वो बहुत आगे, अब हम इसकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन वो अब इतनी आगे रह गए हैं कि हम उनके मुकाबले में बहुत पीछे रह गए हैं। हम आगे आना भी चाहें तो वो इस तरह काबिज हैं
वो हमें आगे निकलने नहीं देते। ठीक हो गया। अगर बात करें पाकिस्तान इंडिया की, अभी जैसे उन्होंने बोला कि भाई हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का हमें सामना करना पड़ता है, पाकिस्तान में भी आए दिन जो सा ये चीज़ें चलती रहती हैं, क्या समझते हैं पाकिस्तान को पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए, कोई बेहतर स्टेटमेंट देनी चाहिए, या आपके ख्याल में ये कहना चाहिए कि हम इसके साथ खड़े हैं हमास के? और हमास कोई ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई मतलब क्या नाम लेते हैं ग्रुप है, या कोई किसी ऑफिशियल आर्मी है किसी कंट्री की? देखिए हमास फ़लस्तीन का कोई होगा, उधर वो मुजाहिदीन होंगे जो प्रोटेक्ट करते होंगे फ़लस्तीन को। देखो मैं भी मुसलमान, हम तो उनकी सपोर्ट करते हैं। दूसरा जो पाकिस्तान को कोई वो एग्रेशन वाला देना चाहिए कि जो देखे पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो स्टैंड था वही पाकिस्तान की गवर्नमेंट का स्टैंड होना चाहिए, और एक पॉजिटिव बयान जाना चाहिए। ये नहीं कि जंग शुरू कर दे, लेकिन एक ऐसा बयान होना चाहिए कम अज़ कम उधर जो आप का मैं खबरों पढ़ रहा था कितने हज़ार टन बम गिरा दिए हैं, हम एटमी ताकत है हमारा, कोई ऐसा कम से कम उनकी आंखों में आंखें डाल के कोई बयान देना चाहिए। मैं कहता हूँ बयान जो मर्जी दें, आपकी ये स्टेटमेंट अपनी जगह पे ठीक है कि भाई जो मर्जी, बेशक इसराइल के साथ खड़े हो, बेशक आप जो सा फ़लस्तीन के साथ खड़े हो, लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप जिसे उस कंट्री के लोग ही, मतलब उस कंट्री की गवर्नमेंट ही एक्सेप्ट नहीं कर रही कि हमारे ग्रुप है या हमारा ऑफिशियल आर्मी है, और दूसरे नंबर पर बच्चों को होस्टेज बनाना, औरतों को होस्टेज बनाना, क्या ये आपको लगता है कि इस्लाम की भी अगर बात कर लें उसमें जायज़ है? देखिए कल मैं भी सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक यहूदी ख़वातीन कह रही थी हमास ने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। अच्छा, वो उनकी तारीफ कर रही थी। दूसरी तरफ अगर हम दूसरा वर्जन देखें इसराइल का, तो वो ना औरत देख रही है ना बच्चे देख रहे हैं। बम ने तो नहीं देखना कि ये बच्चा है या औरत है या ये चीज़ है। उनको भी चाहिए, अगर वो पावरफुल कंट्री है, कोई टेबल पे बैठे, कोई टेबल पे बैठ के इसका परमानेंट सोल्यूशन हल करें। ये हर साल बाद 2 साल बाद जो स्ट्राइक होता है, इसमें जो बच्चे ख़वातीन जो मर जाते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, ख़वातीनों को भी छोड़ें, जो इंसानियत की जान जाती तो है, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, आपने ओपनली यहाँ पे कहा कि मैं हमास को सपोर्ट करता हूँ, फ़लस्तीन को सपोर्ट करता हूँ। फ़लस्तीन एक अलहदा मैटर है, मतलब उसे सपोर्ट करें ना करें वो आपका राइट है, लेकिन आपने बोला हमास को सपोर्ट करता हूँ। कल को कोई यहाँ से, हमास और TTP में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, वो भी एक ग्रुप है। कल को TTP आके पाकिस्तान में इस तरीके से अटैक कर दे कि जी हम इस्लाम नाफिज करने लगे हैं, तो फिर आप फिर ओपनली कहेंगे कि भाई मैं TTP क्योंकि इस्लाम नाफिज कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे शरी निज़ाम आना चाहिए, तो मैं TTP को सपोर्ट करता हूं। देखिए हमास और TTP में एक फ़र्क है, TTP वाले जो हैं वो मुसलमानों पे खुदकुश हमले करते हैं, लेकिन हमास जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यहूदियों को टारगेट करती है, और यहूदियों के बारे में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि यहूदी अनुसार आपके दोस्त नहीं हो सकते। ठीक है, तो वो इस हवाले से हम ये तो नहीं कहा गया कि अटैक करें, ये तो नहीं कहा गया कि जो सा दोस्त नहीं हो सकते इसलिए इन्हें मार दें, इन्हें जो सा जहाँ पे नजर आए नहीं दे, लेकिन वो जो नजायज फ़लस्तीन पे काबज़ हुए हैं, ये मेन पावर्स को बैठना चाहिए, इसका कोई पॉजिटिव सोल्यूशन निकालें ताकि इंसानियत की जो जीत हो। ठीक हो गया, अच्छा लगा इनसे बात करके। देखें हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है, मेरा काम है सवाल करना और दोनों साइड की जो उनसे स्टांस है वो पब्लिक के सामने लेके आना। लास्ट में मुझे बता दें क्या देख रहे हैं आप आने वाले 2-4 दिन में, क्योंकि देखें इसराइल की बात करें वो हर कुछ टाइम बाद जो है वो वार्न कर रहा है, थ्रेट कर रहा है कि भाई 48 आवर हैं या 24 आवर हैं, इसमें गजा की पट्टी को खाली कर दिया जाए, और काफ़ी हद तक वो कंट्रोल भी कर चुके हैं दोबारा से। लेकिन अगर हमास की बात करें वो ये कह रहे हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि हम मर जाएंगे लेकिन ये चीज़ हम नहीं करेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। नहीं, ये तो अब जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो अपने आप को सुपर पावर या इंटरनेशनल, उनको चाहिए कि वो दोनों पे दबाव डाले और इसका कोई जो है ना पुरअमन जो निकाले, जंगबंदी होनी चाहिए। लॉजिकल बात की कि दोनों के ऊपर मतलब ये बात की जाए, दोनों फ्रीक को बिठाया जाए और सीज फायर या कोई इस तरह से एक मुआहदा किया जाए जिसकी वजह से इंसानियत की जाने बचे। ठीक हो गया जी, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फवाज। और आपका नाम? अली। क्या करते हैं आप? जी हम लोग UMT में स्टूडेंट्स हैं। क्या पढ़ रहे हैं? डिपार्टमेंट CS में। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइम पूरी दुनिया में खबर चल रही है इसराइल और हमास की जंग की, क्या समझते हैं पाकिस्तान की मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है? और दूसरे नंबर पे अगर बात करें आज पाकिस्तान के हर शहर में रैली निकाली गई है हमास की सपोर्ट में, जी हम हमास को सपोर्ट करते हैं, इसराइल के खिलाफ जो से वो नारे लगाए गए हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी देखें, प्रोटेस्ट करना और सपोर्ट के लिए निकलना तो हर पाकिस्तानी का हक है, क्योंकि ये एक आज़ाद मुमलिकत है। ठीक है, और जैसे आपको पता है आज काफ़ी गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं इस चीज़ पे। ठीक है कि जो प्रोटेस्ट के कर रहे हैं इस इसराइल के ख़िलाफ़ हमास के लिए, तो उनको पुलिस जो है गिरफ्तार कर अरेस्ट करके लेके जाए, ये बहुत एक गलत चीज़ है। ठीक है, अगर तो दूसरे मुस्लिम ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं फ़लस्तीन को, हमास को, ठीक है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी आर्मी भेजे उनके लिए। ठीक है, हम लोग भी पहला मुस्लिम ममलिकत पाकिस्तान थी,
तो आज हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? ठीक है, पहली मुस्लिम मुमलिकत पाकिस्तानी और भी इस्लामिक कंट्री से एटॉमिक पावर की शायद एटॉमिक पावर जी हमारा था, तो इस्लामिक हाँ पहला इस्लामिक एटॉमिक पावर जो है वो पाकिस्तान थी, तो इनको चाहिए कि जाके तो जरा साथ निभाए उनका, ठीक है। अच्छा, हमारी मस्जिद इस्लाम की जो अक्सा हाँ। उसको बजाएं, ये लोग क्या कर रहे हैं? एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो शहरों में, बल्कि हर एक शहर में रैली निकाली गई, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे इलाके हैं, इस्लामाबाद है ख़ास तौर पे अगर बात करें, मीडिया के मुताबिक वहाँ पे रोका गया रैली निकालने से, फ़लस्तीन के हक़ में, हमास के हक़ में या फिर इसराइल के ख़िलाफ़ ये रोका गया। जबकि एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ, इंडिया में मोस्टली लोग इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ में अगर वहाँ पे मुस्लिम्स की तरफ से रैली निकाली गई है तो उधर तो निकाली गई है। मतलब देखें, एक ऐसा कंट्री जहाँ पे हुकूमत जो सी है वो हिंदुओं की है, सपोर्ट ज़्यादातर वो कर रहे हैं और ओपनली कर रहे हैं कि भाई हम ह्यूमैनिटी के साथ खड़े हैं, लेकिन वहाँ पे जिसने रैली निकालनी थी उन्होंने निकाली, कश्मीर में निकाली गई। वो देखिए ना, उन्होंने अपना कानून और आइन जो है उसको एक स्टेबल रखा हुआ है, ठीक है। इधर अगर कोई शख्स अपना कानून या आइन लेने के लिए अदालत में भी जाता है तो उसको उसका कानून हक नहीं मिलता, जिस वजह से हमारा जो मुल्क है वो काफ़ी हद तक तबाह हो चुका है। तो हमारे जो ऊपर वजीर बैठे हैं, चाहे नून लीग के, PTI के, जिससे के भी है ना, उनको चाहिए कि हमारे मुल्क को जो है अच्छा बनाए, कानून और आइन को सपोर्ट करे, और सबसे जो मेन बात है ना, इस्लाम को जो है सपोर्ट करें, इंसानियत को सबसे पहले सपोर्ट करें, फिर उसके बाद किसी चीज। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं इस्लाम को सपोर्ट करें, पाकिस्तान में तो हिंदू भी रहते हैं, पाकिस्तान में सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, तो फिर इसका मतलब उन्हें सपोर्ट ना करें? नहीं करें, बिल्कुल करें। तो फिर इंसानियत को सपोर्ट करें, इंसानियत को सपोर्ट करें। लेकिन हमारा तो एक इस्लामिक कंट्री है ना, हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं क्रिश्चियनी के भी, हिंदू की भी, बुद्धिज्म की, हम हर मजहब की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक इस्लामिक कंट्री होते के नाते हमारा हक है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग फ़लस्तीन को जो है उसको सपोर्ट करें, और हमारे जो वज़ीर हैं वो इधर से आर्मी भेजें, उनके लिए एड्स भेजें, ठीक है, एड भेजें यहाँ से। जैसे आपने बोला कि भाई, जिस तरीके से आपने बोला कि हमास को सपोर्ट करें, आर्मी भेजें, हमास की तरह अगर TTP की आप जैसे बात कर लें, वो भी एक ग्रुप है, अगर वो पाकिस्तान में अटैक कर देता है कि भाई हम इस्लाम नाफज करना चाहते हैं यहाँ पे, तो फिर आप क्या कहेंगे कि TTP ठीक कर रहा है, इस्लाम नाफज करने की बात कर रहा है? बिल्कुल, अगर इस्लाम नाफिज करना है तो कर सकते हैं, वैसे भी तो तबाह ही है मुल्क। अच्छा, ये वाहिद पाकिस्तानी, लेकिन ये TTP अगर मतलब जो जिसे हम टेररिस्ट कहते हैं। अच्छा, टेररिस्ट अगर नहीं, टेररिस्ट का तो गलत है, फिर वो हम लोग नहीं कर। ऐसे ही उधर जो से हैं उन्हें हम हमास को पूरी दुनिया टेररिस्ट कहती है, तो उसे हम सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है टेररिस्ट। हाँ, नहीं, वो तो एक मेरा तो सवाल है। इस टाइम हम लोग देखें, हर चीज़ का एक मकसद होता है, ठीक है। इस टाइम उनका मकसद है इस्लाम को बचाना। तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर पाकिस्तान में इस्लाम को बचाने के लिए, चलो हमास के लोग, पाकिस्तान में ऐसा क्या हो गया जो इस्लाम को बचाने की जरूरत? पाकिस्तान में कोई भी कानून जो है वो इस्लाम के मुताबिक है क्या? शरी निज़ाम है पाकिस्तान में? पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान किस नाम पे बना? कलमे के नाम पे। क्या पाकिस्तान में इस टाइम जो अगर बैंकिंग सिस्टम की बात करें या शरी निज़ाम, सूद होता है, ऑब्वियसली होता है, लेकिन इस्लामिक कंट्री में सूद हो, पर देखें, अब वो देखें, इसराइल ऐसा कंट्री है जो नॉन मुस्लिम्स का है, ठीक है। अगर वो इस एक मुस्लिम ममालिक पे अटैक कर रहा है तो हमारा तो हक बनता है एक मुस्लिम होने के नाते, चाहे जो भी है, हम लोग उनको सपोर्ट करें, ठीक है। हर बात का एक मकसद होता है, उसका एक टॉपिक होता है, उस माइंडसेट से देखना पड़ता है चीज़ों को। ज़बरदस्त। आप स्टूडेंट हैं, मुझे ये बताइए, क्या ऐसा किया जाए कि पाकिस्तान से एक ऐसा मैसेज जाए कि भाई हम जंग को रोकने की बात करना चाहते हैं, पीस की बात, देखें, पीस की बात करनी चाहिए, सबसे पहले बिल्कुल पीस होना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी इसराइल नहीं मानता, भाई उड़ा दो, ठीक हो गया। और अगर उन्होंने उड़ा दिया, किसको? मतलब यहाँ देखें ना, जंग में तो दोनों देखें, ये तो फिर अब आर्मी को चाहिए कि वो लोग जाके सपोर्ट करें, एटॉमिक पावर है इनके पास, ये क्यों नहीं जा रहे? तो उनके पास पता कितनी टेक्नोलॉजी है, तो जितनी मर्जी हो, जिगरा होना चाहिए भाई, जिगरा होना चाहिए। लेकिन यही जिगरा 4 दफा जंगें हमारी हो चुकी हैं पहले, वो आपके सामने ही बिल्कुल ठीक है। अच्छा लगा जी बात करके, देखें हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें पूरी दुनिया से, कहीं से भी, अगर आपको जहाँ पे भी उर्दू समझी जाती है, सुनी जाती है, तो आपको लोग देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए पाकिस्तानी यूथ? इसराइल और हमास की जो जंग चल रही है उसको लेके अगर आपको मैसेज देना पड़े। Yes, I want to deliver a message to the whole world that please, first of all, go towards the peace. If not, then you can support Palestine because the situation is in front of you. Israel is really doing very bad. So please support Israel. Palestine. ठीक हो गया। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भाई आप इसराइल को उड़ा दो, ठीक है। अभी आप कह रहे हैं पीस की बात कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पीस देखेंगे, अगर वो
प्यार की ज़ुबान नहीं समझते तो फिर करना तो कुछ पड़ेगा ना। बिल्कुल ये चीज़ें आप इसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? 1-2 मिनट की कोई बात, इन्होंने अपनी ओपिनियन दी, वो अब मैं उसे एग्री डिसएग्री या देखने वाले एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो सिचुएशन चल रही है, पीस की बात करनी चाहिए या फिर उड़ा दो या हला दो की बात करनी चाहिए? बिल्कुल पीस की पहले बात करनी चाहिए, अगर नहीं होता फिर मुस्लिम कंट्री है उसे चाहिए कि हेल्प करनी चाहिए लाजमी। ठीक हो गया। मुस्लिम हर एक का हक है कि वो किसी भी कंट्री को सपोर्ट करे, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, जिसका दिल करे जिसे सपोर्ट करे। लेकिन जैसे हमास एक ग्रुप है, ऐसे ही टीटीपी ग्रुप है, मैंने इनसे सवाल किया अगर वो पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में चला जाता है कि भाई हम इस्लाम नाफज करने जा रहे हैं, तो तब आपका क्या स्टांस होगा? सबसे पहले पीस ही होता है, अगर पीस पे कोई एग्री हो जाते हैं तो फिर जंग करने की ज़रूरत ही नहीं बनती। ठीक हो गया। चलें जी, आए मज़ीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई।